नमस्कार मित्रों, आप में से काफी लोगों को यह तो पता ही होगा कि आगामी 29 मार्च को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो उस दिन ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, चूंकि यह ग्रहण जो है वो मीन राशि में लगेगा, जो बृहस्पति की राशि होती है। साथ ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो स्वयं शनि का नक्षत्र होता है, उसमें यह ग्रहण लगने वाला है। और इस दिन मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र एवं राहु की उपस्थिति रहेगी। यह जो ग्रहण है वो भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:21 से शुरू होगा और शाम को 6:14 पर समाप्त हो जाएगा। और इसी दिन रात्रि में 29 मार्च को 10 बजे के आसपास इस वर्ष का महाराशि परिवर्तन होगा, जहां शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि और स्वयं की राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर उस दिन रात्रि 10 बजे के बाद सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा का 6 ग्रहों की जो युति बनने वाली है, इसका देश और दुनिया पर व्यापक असर पड़ेगा। साथ ही राशियों पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कुछ के लिए सकारात्मक है और कुछ के लिए नकारात्मक है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, विस्तार से दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो आने वाला 15 दिन है 29 मार्च से और 14 अप्रैल तक, बहुत ही विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी कुंभ राशि वाले जातकों को। मित्रों, कुंभ राशि वालों को पता होगा अपने बारे में कि उनके ऊपर 7.5 चल रही है। और जब 29 मार्च को रात्रि, एक तो ग्रहण लगेगा उस दिन, और रात्रि में जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से निकलेंगे, और जब आपके दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में जब गोचर करेंगे, वो प्रवेश करेंगे 29 मार्च को, तो यहां से आपको 7.5 का अंतिम चरण भी शुरू हो जाएगा, जो 3 जून 2027 तक अनवरत जारी रहेगा। मित्रों, सेकंड हाउस में जब शनि का गोचर होगा तो यहां पर शनि चांदी के पाए से गोचर करेंगे, और यहां पर आपको जो अंतिम चरण रहेगा वो आपके पैरों पर चलेगा। सेकंड हाउस जो होता है मित्रों, यह धन भाव होता है, सेविंग्स का, ससुराल पक्ष, प्रारंभिक शिक्षा, हमारी दृष्टि का, हमारी वाणी का, साथ ही पैतृक संपत्ति का, साथ ही बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का यह भाव होता है। मित्रों, यहां पर आपको ग्रहण से पहले जो चंद्रमा की स्थिति उसको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा जो है 28 मार्च को शाम को 4:47 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और 30 मार्च को वो निकल जाएंगे 4:34 पर शाम को। तो चंद्रमा की वजह से यहाँ पर षटग्रही योग बनेगा 30 मार्च को, 30 मार्च तक, 4:34 तक, 29 मार्च के बाद से जब शनि आएंगे। उसके बाद जब चंद्रमा निकल जाएंगे तो 30 मार्च को 4:34 के बाद से और 14 अप्रैल तक यहाँ पर पंचग्रही योग बना रहेगा, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और राहु का, जिसमें जो बुध है वो अपनी नीच अवस्था में है, नीच राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। हालांकि उनका नीच भंग राजयोग है, क्योंकि उनके मित्र जो शुक्र है वो स्वयं की उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर जो कुंभ राशि वालों के लिए अगर स्थितियों का आकलन करें, विश्लेषण करें अगर, तो यहां पर आपको पहले भावों की स्थिति समझनी पड़ेगी कि कौन से भाव के स्वामी यहां पर आकर बैठे हैं और क्या क्या ग्रहण के बाद और ग्रहण के दौरान प्रभावित होने वाला है आपका। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो होते हैं वो आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर के स्वामी होकर सेकंड हाउस में रहेंगे और यहीं पर ग्रहण लगेगा। इसके बाद जो शनि है वो तो आपके खर्च के स्वामी होते हैं 12वें भाव के, साथ ही जो लीगल मामलों का भाव होता है, खर्च का, मुकदमेबाजी का भाव होता है, साथ ही आपके लग्नेश होते हैं। तो लग्नेश और द्वादशेश होकर शनि यहां पर आ जाएंगे उस दिन। इसके बाद जो चंद्रमा होते हैं वो आपके 6ठे भाव के रोग स्थान के स्वामी होते हैं। तो देखिए, चंद्रमा आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी होकर वहां पर रहेंगे उस दिन। तो जो यहां पर एक प्रकार का दरिद्र योग भी बनेगा चंद्रमा की वजह से। इसके बाद जो शुक्र होते हैं जो आपके लिए बेहद योग कारक होते हैं, भाग्येश और चतुर्थेश होते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर उच्च अवस्था में यहाँ पर सेकंड हाउस में है। तो ये अच्छी बात है कि जो कहीं ना कहीं जो धन संबंधित आपको समस्या होने वाली है अगले 15 दिन विशेष तौर पर, उसमें शुक्र आपको कुछ राहत तो देंगे। धन आपके पास आता रहेगा, बस समस्या ये रहेगी कि वो धन जैसे ही आएगा, खर्चे पहले से तैयार रहेंगे और पैसा आएगा और दूसरे हाथ से वो चला भी जाएगा, सेविंग नहीं होगी आपकी। इसका आपको ध्यान करके चलना है। यहां पर बुध की बात करें तो बुध आपके लिए पंचमेश होते हैं, शिक्षा संतान के स्वामी, साथ ही अष्टम भाव जो आयु मृत्यु का भाव होता है, और जो गुप्त विद्याओं का, अचानक धन लाभ, अचानक हानि का, गड़े धन का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं। तो यहां पर देखिए, आपके लग्नेश, द्वादशेश, सप्तमेश, पंचमेश, अष्टमेश, चतुर्थेश और भाग्येश, इतने ज्यादा भावों के स्वामी एक साथ यहां पर रहेंगे। उसमें राहु भी रहेंगे, और 6ठे भाव के स्वामी जो चंद्रमा बनते हैं वो 30 मार्च तक यहाँ रहेंगे। तो देखिए कितने प्रकार के यहाँ अशुभ योग आपके लिए यहाँ घटित हो रहे हैं सेकंड हाउस में। यहाँ पर सूर्य
और राहु का ग्रहण दोष पहले से बना हुआ है, चंद्रमा रहेंगे उस दिन ग्रहण वाले दिन, तो चंद्रमा और राहु का भी ग्रहण दोष बना रहेगा और यहीं पर ग्रहण भी लगेगा। शनि, माफ कीजिएगा, राहु और बुध का जड़त्व दोष बना हुआ है, शुक्र राहु का चारित्रिक दोष बना हुआ है, ये तो ग्रहण की स्थिति हो गई। उसके बाद जैसे ही शनि आएंगे रात्रि में और जब 7:30 का अंतिम चरण शुरू होगा तो शनि और सूर्य की युति पितृ दोष का निर्माण करेगी 14 अप्रैल तक। शनि और राहु का श्रापित दोष बन जाएगा 18 मई तक, और यहां शनि चंद्रमा का विष दोष भी बनेगा क्योंकि चंद्रमा 30 मार्च तक रहेंगे शाम को 4:34 तक। तो यहां पर इतनी ज्यादा अशुभ स्थिति बनने वाली है कि आपको अगले 15 दिन की स्थिति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे उच्च राशि में, और यहां पर जो ग्रहण के दिन सूर्य की स्थिति है उसके बाद जो 14 अप्रैल तक की स्थिति है, क्योंकि जो 14 मार्च को जब सेकंड हाउस में आए थे तो लगातार राहु के साथ ग्रहण दोष बना हुआ, साथ ही अपने जो सप्तम भाव होता है, सिंह राशि होती है, उससे जब वो मीन राशि में आए तो षडाष्टक दोष भी बना लिया अपनी ही राशि से, तो वो भी अशुभ होता है। तो यहां पर सूर्य जब तीसरे भाव में 14 अप्रैल को गोचर करेंगे तो यहां पर अपनी राशि से नवम पंचम के राजयोग में आ जाएंगे, वहां से आपके बिजनेस में कुछ स्टेबिलिटी आएगी और वैवाहिक सुख में आ रही समस्याओं को भी सूर्य दूर करने का काम करेंगे। भाग्य में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएंगे भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर, और पिता के साथ भी कुछ उनका जो हेल्थ इशू है उनके साथ कुछ मतभेद जो इस गोचर के दौरान उभरेंगे सूर्य ग्रहण और उसके बाद 15 दिन, उसमें भी सूर्य राहत देंगे जब अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो यहां पर मित्रों उस दिन क्या क्या हो रहा है, आपके भाग्य का ह्रास होगा, भाग्य संबंधित जो भी काम है उसमें आपको अटकने लगेंगे, वो काफी आप देखेंगे उसमें डिले होने लगेगा। एक तो वैसे ही 7:30 का अंतिम चरण चलेगा, पैरों पर रहेगा, यहां पर आपको धन संबंधित जो भी चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से बजट बनाकर बहुत अच्छे से सोच समझकर खर्चा करना है, क्योंकि शनि की जो दृष्टियां बदलेंगी उस दिन से रात्रि 10 बजे के बाद से, तो दूसरे भाव में बैठेंगे, तीसरी दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे जो प्रॉपर्टी का, माता का, जनता का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, अष्टम भाव को देखेंगे, वहां केतु भी बैठे हुए हैं, 18 मई तक केतु के साथ भी संबंध बन रहा है शनि का, जो भी कहीं ना कहीं विस्फोटककारी, क्योंकि मंगल के समान भाव उनका होता है केतु का अपना कोई प्रभाव नहीं है, वो मंगल का प्रभाव देते हैं, राहु शनि का प्रभाव देते हैं, तो शनि और मंगल चूंकि आपस में शत्रु, इसलिए मंगल के साथ जो दृष्टि संबंध बनेगा शनि का, ये भी विस्फोटककारी स्थिति रहेगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है, खासतौर पर जब शनि यहाँ अकेले गोचर करेंगे 31 मई के बाद से दूसरे भाव में, तब जब लाभ भाव को देखेंगे तो आपके लिए चौतरफा लाभ की स्थिति भी पैदा करेंगे क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि सेकंड हाउस आंखों का होता है, सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो आपको वाणी दोषी जबरदस्त समस्या इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगी। क्या बोलना है, कब बोलना है, ये आप बिना सोचे समझे सामने वाले से कहीं ना कहीं बोलेंगे। साथ ही वाणी संबंधित अगर आप काम करते हैं तो भी आप अपने कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति खुद ही पैदा कर लेंगे कि जॉब वगैरह छूटने की भी संभावना बन सकती है, या आपको वार्निंग वगैरह भी मिल जाएगी कि अपनी भाषा शैली में सुधार कीजिए, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने एटीट्यूड में सुधार कीजिए, अन्यथा आपको फायर कर दिया जाएगा। तो इसका आपको बहुत ध्यान करके चलना है, अपने वाणी का, अपनी भाषा शैली का। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध जबरदस्त प्रभावित होंगे अगर आप विवाहित हैं, और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते वगैरह तय होने में भी ये स्थितियां 14 अप्रैल तक बहुत ज्यादा समस्या पैदा करने वाली है। खास तौर पे जिनके रिश्ते वगैरह तय हो चुके हैं, सगाई वगैरह होने वाली, हो सकता हो कोई ऐसी स्थिति बीच में बन जाए कि रिश्ता टूट जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सूर्य यहाँ षडाष्टक दोष में है, पितृ दोष में यहाँ बैठे हुए, ग्रहण दोष में बैठे हुए हैं। यहां पर शुक्र की स्थिति की बात करें तो शुक्र उच्च राशि में बैठे तो आपको धन लाभ ये कराते रहेंगे, लेकिन धन सेविंग नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ जो शुक्र की स्थिति बनी हुई है ये आपको उल जुलूल अननेसेसरी खर्चे आपके कराती रहेगी, दिखावे में, भौतिक सुख साधन में, बेफिजूल के आइटम वगैरह, सामान वगैरह, ब्रांडेड चीजों में खरीदने वगैरह में आपका धन ये बेफिजूल में खर्चा कराते रहेंगे, तो सेविंग नहीं आपकी हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसके बाद बुध की बात करें तो बुध पंचमेश होते हैं, शिक्षा संतान के स्वामी होते हैं, लव रिलेशनशिप के, एंटरटेनमेंट के भाव के स्वामी होकर यहाँ पर है, साथ ही अष्टमेश होकर दूसरे भाव में है, तो परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कोई आपको अशुभ समाचार वगैरह भी मिल सकता है फैमिली मेंबर को लेके। और पंचमेश होकर तो संतान के स्वास्थ्य का, उसके साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। शिक्षा, जो संतान की शिक्षा है उसमें बाधा आ सकती है, आप भी अगर छात्र हैं तो आपकी भी शिक्षा में लगातार बाधा आएगी क्योंकि केतु के साथ भी जो संबंध सबका बन रहा है ये अच्छा नहीं, और सारे ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर है तो आपको दुर्घटना आदि के योग बनेंगे, साथ ही कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लगना, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव अत्यधिक बढ़ जाएगा आपका, चाहे वो फैमिली लाइफ को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे मनी प्रॉब्लम, आपको सेविंग वगैरह नहीं हो पाएगी, चाहे ससुराल पक्ष से संबंध आपके प्रभावित हो, चाहे आपका जो है वैवाहिक जीवन हो,
ये बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। सेकंड हाउस में इतने सारे अशुभ योगों की वजह से और इतने सारे ग्रहों की स्थितियां होने की वजह से सारी स्थितियां जो धीरे धीरे कैसे सही होंगी, 14 अप्रैल को जब सूर्य आपके थर्ड हाउस में जाएंगे तब आपको थोड़ी राहत मिलेगी, और बुध जब 7 मई को निकलेंगे और जब थर्ड हाउस में मेष राशि में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब 7 मई से और 31 मई के बीच का जो समय रहेगा, क्योंकि 7 मई से 18 मई तक शुक्र राहु शनि की त्रिग्रही योग धन भाव में रहेगा, ये आपको अचानक धन लाभ करा सकता है। कोई आपका पैसा फंसा था वो मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड आपको लाभ करा सकता है। कोई अचानक आपकी जॉब वगैरह छूट गई थी, अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। और 18 मई के बाद राहु आपके लग्न में आ जाएंगे, तो जो शुक्र और शनि की युति 18 मई से 31 मई तक रहने वाली 12-13 दिन धन भाव में, ये भी आपको जबरदस्त धन लाभ कराएगी। तो मित्रों 29 मार्च से 14 अप्रैल तक बहुत सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। हमारा काम डराना नहीं है, आपको अवेयर करना है, पहले से सतर्क करना है। और यहां पर आपको जो है 14 अप्रैल के बाद कुछ राहत मिलेगी, फिर 7 मई के बाद से बहुत ज्यादा राहत आपको मिलेगी, आप इस चीज को अनुभव करेंगे। तो मित्रों यह था कुंभ राशि पर जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उस दौरान क्या स्थिति रहेगी, साथ ही 29 मार्च से 14 अप्रैल तक जो पंचग्रही योग धन भाव में बन रहा है सेकंड हाउस में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापक स्तर पर, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी विस्तार से। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए 7.5 आपको 3 जून 2027 तक चलेगी, तो शनिदेव का जो मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका जाप कर सकते हैं आप लोग। साथ ही ओम श्रांग श्रीं श्रोम शाह शनिश्चराय नमः का भी आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से, या मानसिक जप भी कर सकते हैं। हर शनिवार को तो जाइए ही, अगर प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन जाइए। अगर कोई घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो शाम को जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी वहां पर आप कर सकते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का लगातार पाठ करते रहिए, वो आपको 7.5 साथ ही ये जो समस्याएं हैं इससे भी आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको एक आखिरी राशि बची हुई है जो है मीन राशि, जिसमें ये ग्रहण लगने वाला, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।